आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं रेलवे ग्रुप डी की, आरपीएफ कांस्टेबल की, उन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ रहती है वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला प्रश्न देखेगा, पहला प्रश्न रहेगा, किसके शासन काल में भारत में डायमंड किंग के रूप में प्रसिद्ध रामकृष्ण गगोली थे? अकबर, शेरशाह सूरी, रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप। हो सके इन सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें और अपनी तैयारी को परखें कि हमारी तैयारी कैसी है। तो राइट आंसर जाएगा शेरशाह सूरी के साथ में। ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनकी जो हत्या है वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाई गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, दूसरा प्रश्न है कि कौन सा तत्व पृथ्वी की सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा या कैल्शियम? ऑक्सीजन तत्व जो है ना, यह पृथ्वी की सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, तीसरा प्रश्न रहेगा हमारा कि नंदन वन के बारे में क्या कहा गया है? यह एक प्रसिद्ध नदी है, यह एक प्राचीन युद्ध स्थल था, यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है, यह शाही बगीचा था जो मौर्य काल में था। तो नंदन वन के बारे में क्या सत्य है? यह शाही बगीचा था जो मौर्य काल में था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, द्वितीय महायुद्ध के समय युद्ध मंत्री कौन थे? लॉर्ड लिंथलिगो, सर ट्रेवेनल, सर विक्टर डियर, चर्चिल। द्वितीय महायुद्ध के समय युद्ध मंत्री थे लॉर्ड लिथेंगो। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में क्लास पसंद आ रही तो प्लीज क्लास को लाइक करके जाइएगा आप लोग। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? बंसीदास, कालिदास, सूरदास या तुलसीदास? तो भारत का शेक्सपियर जो है ना, कालिदास को कहा जाता है। तो कालिदास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। छठा प्रश्न हमारा है कि भारत में मानसून के प्रभाव को नियंत्रित करने वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर। भारत में मानसून के प्रभाव को नियंत्रित करने वाला महासागर है भारतीय महासागर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सातवां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है? पानीपत का युद्ध, सिंध का युद्ध, दिल्ली की पहली लड़ाई, सागर की लड़ाई। कौन सा युद्ध 1857 के विद्रोह से जुड़ा है? दिल्ली की पहली लड़ाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, अली अहमद, ए.ओ. ह्यूम, सावरकर। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो ए.ओ. ह्यूम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? नमा, सारनाथ जो बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सारनाथ जो बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है हमारा कि जावियाई का कौन सा है? जावियाई का कौन सा है? मांसाहारी जानवर, पेड़, पक्षी, कोई वृक्षारोपण। जावियाई कौन सा है? पक्षी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 11वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 11वां प्रश्न देखेगा, भारत का सबसे पुराना सक्रिय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, सुंदरबन, रणथंभौर। भारत का सबसे पुराना सक्रिय राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे बच्चों जिम कॉर्बेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं
इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 12वां प्रश्न देखेगा, वह भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने नाभिकीय संरचना पर शोध किया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, राजगोपालाचारी। वह भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने नाभिकीय संरचना पर शोध किया था? होमी जहांगीर भाभा। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे लंबा जीवित जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल, जिराफ, एक कछुआ, एंथोनी का झाड़ू। संसार का सबसे लंबा जीवित जीव है ब्लू व्हेल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 15वां प्रश्न है, भारत में किसने संविधान तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। संविधान जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? सो गाइस, संविधान जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य को वृक्षों की भूमि कहा जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य को वृक्षों की भूमि कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को वृक्षों की भूमि कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर। किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 18वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक विविधता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या जम्मू और कश्मीर। भारत में सर्वाधिक विविधता वाला राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा, भारत का पहला राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. कौल, डॉक्टर एस.एन. शाह, वी.सी. क्लोसे, डॉक्टर कंवल सिंह। भारत का पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोग अध्यक्ष थे एम.एन. कौल। तो एम.एन. कौल ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, 20वां प्रश्न क्या है, वह भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें न्यूक्लियर भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर रामनाथ शाह, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर Z.A. सिद्दीकी। वह भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें न्यूक्लियर भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता था? डॉक्टर होमी भाभा। तो बी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, सो गैस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से किसका उद्देश्य था? शिक्षा में सुधार, कृषक उत्पादन में वृद्धि, ऊर्जा की बचत, सामरिक क्षेत्र में विकास। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसका उद्देश्य था? कृषक उत्पादन में वृद्धि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, भारत में सबसे बड़ी लैंग्वेज प्रिंटिंग प्रेस ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली। भारत में सबसे बड़ी लैंग्वेज प्रिंटिंग प्रेस जो है ना ये कोलकाता में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 23वां प्रश्न रहेगा, भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1905, 1950, 1960, 1967। भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? कुंभ मेला, दिवाली मेला, गणेश चतुर्थी मेला या माघ मेला। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो धार्मिक मेला है ना वो है कुंभ मेला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय कला का प्रसिद्ध रूप क्या कहलाता है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक या ओडिसी? दक्षिण भारतीय कला का प्रसिद्ध रूप कहलाता है भरतनाट्यम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में किस राज्य का उच्चतम न्यायालय है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु? भारत में किस राज्य का उच्चतम न्यायालय है? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत के संविधान का संपूर्ण रूप से लागू होने का दिन क्या था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1952। भारत के संविधान का संपूर्ण रूप लागू होने का दिन था 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, भारत का पहला हवाई जहाज कब उड़ाया गया था? 15 अगस्त 1947, 18 जनवरी 1911, 1 मार्च 1920, 10 जुलाई 1935। भारत का पहला हवाई जहाज जो है ना, वर्ष 18 जनवरी 1911 को उड़ाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ए.ओ. ह्यूम, सर C.R. दास? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? भारत, अमेरिका, रूस या चीन? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है भारत। भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 31वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 31वां प्रश्न देखेगा, भारतीय संगीत के किस अंग को गायक की कला के रूप में जाना जाता है? तानपुरा, राग, रताल, अलंकार? भारतीय संगीत के राग को गायक की कला के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 32वां प्रश्न देखेगा, जय 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 विजय किस महान भारतीय कवि द्वारा रचित है? कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट या तयाचा? जय 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 विजय जो है ना, यह भवभूति के द्वारा रचित है। तो वी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भवभूति। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, नवरत्न शब्द किस सम्राट के दरबार से जुड़ा है? सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट अकबर? नवरत्न जो है ना, सम्राट विक्रमादित्य के दरबार से जुड़ा है। सम्राट विक्रमादित्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 34वां प्रश्न हमारा है, भारत के किस राजा ने कावेरी नदी पर सेतु बनाने का आदेश दिया था? राजा रविंद्रनाथ ठाकुर, सम्राट अशोक, राजा राजेंद्र चोल, सम्राट विक्रमादित्य? तो भारत के राजा राजेंद्र चोल ने कावेरी नदी पर सेतु बनाने का आदेश दिया था। तो राजा राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में प्राचीन वास्तुकला के विषय में किस ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान है? शिल्पशास्त्र, वास्तुशास्त्र, अर्थशास्त्र या तंत्रशास्त्र? भारत में प्राचीन वास्तुकला के विषय में वास्तुशास्त्र ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 36वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 36वां प्रश्न देखेगा, भारतीय फिल्म उद्योग का हिंदी सिनेमा नाम किसे दिया गया था? दादा साहेब फाल्के, राज कपूर, V.N. सलीम, शम्मी कपूर? भारतीय फिल्म उद्योग का हिंदी सिनेमा नाम दिया गया था दादा साहेब फाल्के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ब्रह्मसूत्र का लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि, महर्षि मनु, महर्षि नारद? ब्रह्मसूत्र के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखेगा, मुगल वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण क्या है? कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट? मुगल वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है ताजमहल। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ताजमहल का निर्माण
शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसकी याद है? मुमताज महल की याद में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 39वां प्रश्न, द्रविड़ कला शैली किस राज्य में अधिकतर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार। तो द्रविड़ कला शैली जो है ना तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तो बी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 40वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 40वां प्रश्न देखेगा, पेंटिंग की मधुबनी शैली किस राज्य की पारंपरिक कला है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान। पेंटिंग की मधुबनी शैली जो है ना ये बिहार राज्य की पारंपरिक कला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, कुछ आरपीएफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको भी देख लीजिए। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के किस अधिनियम के तहत काम करता है? रेलवे सुरक्षा अधिनियम 1980, भारतीय रेलवे अधिनियम 1951, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957, रेलवे पुलिस बल अधिनियम 1970। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जो है ना रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का प्रमुख कार्य किसके अंतर्गत आता है? रेलवे स्टेशन पर माल ढुलाई की निगरानी, रेल परिवहन और यात्री सुरक्षा, रेलवे के मार्गों की देखरेख, रेलवे ट्रेनों के संचालन का नियंत्रण। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का प्रमुख कार्य होता है रेल परिवहन और यात्री सुरक्षा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाता है? यात्री सुरक्षा अभियान, मानव तस्करी विरोधी अभियान, यात्री जागरूकता अभियान, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चलाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे के सुरक्षा बल आरपीएफ के सदस्यों को कितने साल तक सेवा देने की आवश्यकता होती है? 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल। भारतीय रेलवे के सुरक्षा बल आरपीएफ के सदस्यों को 20 साल तक सेवा देने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 45वां प्रश्न देखेगा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का प्रमुख मुख्यालय किस रेलवे जोन में स्थित है? पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे या पश्चिमी रेलवे। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का प्रमुख मुख्यालय जो है ना ये उत्तरी रेलवे जोन में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के सदस्यों को कौन सा हथियार दिया जाता है? नुकीला छुरा, बंदूक और लाठी, केवल लाठी, नॉन लेथल हथियार। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के सदस्यों को बंदूक और लाठी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 47वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 47वां प्रश्न देखेगा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के कर्मी रेल मार्ग पर किन प्रकार के अपराधों का सामना करते हैं? ट्रेन डकैती, यात्री उत्पीड़न, सामान चोरी, उपरोक्त सभी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के कर्मी इन सभी अपराधों का सामना करते हैं, ट्रेन डकैती भी, यात्री उत्पीड़न, सामान चोरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 48वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 48वां प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का प्रमुख क्या होता है? डीजी डायरेक्टर जनरल, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कमिश्नर, आईजी इंस्पेक्टर जनरल। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का प्रमुख कौन होता है? डीजी यानी डायरेक्टर जनरल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखोगा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के सदस्यों को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? पुलिस प्रशिक्षण, विशेष रेलवे सुरक्षा प्रशिक्षण, दोनों। पुलिस और रेलवे सुरक्षा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? दोनों, पुलिस और रेलवे सुरक्षा। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के अधिकारी किस प्रकार के अपराधों में अधिकार रखते हैं? यात्री सुरक्षा से संबंधित अपराध, रेलवे संपत्ति से संबंधित अपराध, सार्वजनिक स्थानों पर अपराध, उपरोक्त सभी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के अधिकारी इन सभी अपराधों में अधिकार रखते हैं। यात्री सुरक्षा से संबंधित अपराध, रेलवे संपत्ति से संबंधित अपराध, सार्वजनिक स्थानों पर अपराध।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने धर्मचक्र प्रवर्तक के रूप में अपने को स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य या कलिंग? धर्मचक्र प्रवर्तक के रूप में अपने को किसने स्थापित किया था? सम्राट अशोक ने। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, शुंग, बृहदर्थ? सो गाइस मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे इनका नाम था बृहदर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति के तहत भारतीय रियासतों को अपने अधीन किया था? धारा नीति, डिवीजन नीति, कलेक्टिव नीति, लॉर्ड डलहौजी की लंप नीति? तो लॉर्ड डलहौजी की लंप नीति को भारतीय रियासतों को अपने अधीन किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, किसने 1857 के विद्रोह का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी? 1857 के विद्रोह का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली जैन परिषद कब आयोजित की गई थी? 3rd सेंचुरी BCE, 5th सेंचुरी BCE, 6th सेंचुरी BCE, 8th सेंचुरी BCE? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 3rd सेंचुरी BCE, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रमुख शासक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम हेड, सर जॉन क्लार्क? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रमुख शासक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, किस महल ने 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के लाल किले से फरार होने के बाद इंग्लैंड में शरण ली थी? बहादुर शाह जफर, महारानी विक्टोरिया, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय? तो राइट आंसर की बात करूं बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय शासक ने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना की थी? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, राणा प्रताप, सम्राट विक्रमादित्य? पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, किस शासक ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से संबोधित किया था? हर्षवर्धन, बिंदुसार, कौटिल्य, विक्रमादित्य? नेपोलियन होगा, थोड़ा सा इसे सही कर लीजिएगा आप लोग। किसे कहा था? कौटिल्य ने कहा था हर्षवर्धन को, समुद्रगुप्त को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, किसे भारतीय इतिहास का शेक्सपियर कहा जाता है? भारतीय इतिहास का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, लगभग 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पढ़ लीजिए ताकि और आपका मजबूत हो जाए। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए 2000 प्रश्नों की जो PDF है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ली है ले लीजिए आप लोग। एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, ब्रह्मास्त्र है आप एग्जाम के लिए, खासकर रेलवे ग्रुप डी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ सबसे पहला संगठित संघर्ष कब और कहां हुआ था? 1857 दिल्ली, 1857 मेरठ, 1820 बेंगलोर, 1905 बंगाल? भारत में साम्यवादी शासन के खिलाफ सबसे पहला संगठित संघर्ष जो है ना 1857 मेरठ में हुआ था। तो बी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, शिवाजी महाराज का संबंध किस मराठा परिवार से था? चौहान, भोसले, नायक या तिवारी? शिवाजी महाराज का संबंध भोसले परिवार से था, भोसले मराठा परिवार से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
अगला प्रश्न, भारत में 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। भारत में 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? किस शासक ने भारतीय उपमहाद्वीप में पहला हिंदू राज्य की स्थापना की थी? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में पहला हिंदू राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को समाप्त किया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो कहा जाता है कि अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था, और दीन इलाही की स्थापना भी अकबर के द्वारा ही की गई थी, और बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर के द्वारा ही किया जा गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सांप्रदायिक गोलबंदी के सिद्धांत का सबसे पहले प्रस्ताव किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर, सैयद अहमद खां, मुस्लिम लीग, अली जौहर। सांप्रदायिक गोलबंदी के सिद्धांत का सबसे पहले प्रस्ताव जो है ना, सैयद अहमद खां के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? पढ़रपुर, दांडी, साबरमती या चंपारण। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो है ना, दांडी से शुरू किया गया था। तो दांडी, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। किस महल ने बहलुल लोदी की हुकूमत के तहत दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी? लोदी, मुगल, सजलूक या सुल्तान। लोदीस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सम्राट अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहां पाया गया था? सांची, ग्वालियर, चांदी की छड़ी या कांची। सम्राट अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख सांची में पाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसे भारतीय रिनेसा का जनक कहा जाता है? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद। किसे भारतीय रिनेसा का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किसने मूल रूप से 1833 में भारतीय उपमहाद्वीप की पब्लिक सर्विस का गठन किया था? ब्रिटिश भारत सरकार, पॉल किंग, लॉर्ड डलहौजी या मैकाले। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैकाले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर, मुंबई, कानपुर या दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारत में राजस्व विभाग का सुधार किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, ब्रिटिश या शाहजहां। भारत में राजस्व विभाग का सुधार अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो अकबर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन का भारत में विशेष योगदान क्या था? सिविल सेवा में सुधार, शिक्षा सुधार, किसान विधेयक, भारतीय नगर निगम। लॉर्ड रिपन का भारत में विशेष योगदान क्या था? शिक्षा सुधार। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने भारतीय समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय समाज सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है ना, राजा राममोहन रॉय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मुगल होगा। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में किसे संगीत नायक के रूप में जाना जाता था? तानसेन, सूरदास, रश खान, मलिक मोहम्मद। आंसर जाएगा तानसेन के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की लंप नींद का पहला शिकार कौन था? झांसी, अवध, पेशवा, रानी विक्रमादित्य। लॉर्ड डलहौजी की लंप नीति का पहला शिकार था पेशवा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, किस सम्राट ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था? सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आज की इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।